बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश वाइज आदिया में खुश आमदीद। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अंग्रेज़ी समझना और बोलना सिखाऊंगी। इस पैराग्राफ के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आपको एक एक वर्ड का उर्दू मीनिंग बताया जाएगा ताकि आपके लिए इसका समझना और पढ़ना आसान हो जाए। एक एक वर्ड पढ़ूंगी ताकि इसे आपको हर लफ्ज़ का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। इसके बाद हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे। कॉपी पेन निकाल लें और मीनिंग्स को मेरे साथ साथ नोट करते चलें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो इस पैराग्राफ का टाइटल है वो है मेक योर ओन डेस्टिनी। मेक मीन बनाओ या तैयार करो, ये वर्ब है, ये बेस फॉर्म में आएगा, यानी कमांड और एडवाइस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग है टू शेप और टू बिल्ड। योर तुम्हारी या आपकी, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, यानी इट शोज ओनरशिप। द डेस्टिनी बिलोंग्स टू यू। ओन, ओन मीन खुद की या अपनी, ये एडजेक्टिव है, यानी इसका मतलब है बाय योर सेल्फ या नॉट समवन एल्स। डेस्टिनी कहते हैं किस्मत को, तकदीर को, ये नाउन है। मीन्स द प्लान और फ्यूचर डिसाइडेड फॉर अ पर्सन बाय गॉड, यानी अपनी किस्मत खुद बनाओ या अपनी तकदीर खुद तैयार करो। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मैनी, मैनी मीन बहुत से। पीपल, पीपल मीन लोग। ब्लेम, ब्लेम मीन इल्ज़ाम देते हैं। दियर, इनकी या अपने। डेस्टिनी किस्मत या मुकद्दर का। वैन, वैन मीन जब। लाइफ, लाइफ मीन ज़िंदगी। बिकम्स हो जाती है। डिफ़िकल्ट मुश्किल। बिकम्स बन जाती या हो जाती है, यानी बहुत से लोग अपनी किस्मत को इल्ज़ाम देते हैं जब ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। मैनी पीपल ब्लेम दियर डेस्टिनी व्हेन लाइफ बिकम्स डिफ़िकल्ट। इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो यूज़ किया गया है। इसमें जो वर्ड ब्लेम है ये वर्ब है। व्हेन लाइफ बिकम्स डिफ़िकल्ट, ये टाइम क्लास है। दे से, वो कहते हैं। माई, मेरी। लक, लक मीन किस्मत। इज़ मीन है। बैड, बैड मीन बुरी। आर्या, आई, मैं। वास मीन था या थी वगैरह। नेवर, नेवर मीन कभी नहीं। मीट मतलब टू बी हैप्पी, खुश रहने के लिए नहीं बनाया गया था। दे से माई लक इज़ बैड, आई वॉज नेवर मेंट टू बी हैप्पी। वो कहते हैं मेरी किस्मत बुरी है या मैं कभी खुश रहने के लिए नहीं बनाया गया था। बट लेकिन, द ट्रूथ हकीकत, इज़ मीन है योर, आपकी। डेस्टिनी किस्मत, इज़ नॉट बैड बुरी नहीं है। इट्स, ये है। योर मीन आपका या आपकी। एटीट्यूड रवैया। दैट जो कि। नीड्स ज़रूरत है। टू चेंज बदलने की। हकीकत ये है कि तुम्हारी किस्मत बुरी नहीं है, तुम्हारा रवैया बदलने की ज़रूरत है। इसमें दे से माई लक इज़ बैड, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया गया है, यानी डायरेक्ट स्पीच जो है वो इस्तेमाल की गई है। आई वॉज नेवर मेंट टू बी हैप्पी, ये पैसिव वॉइस है, यानी पास्ट टेंस है। वाज मेंट मीन्स वाज इंटेंडेड। बट द ट्रूथ इज़ योर डेस्टिनी इज़ नॉट बैड, इसमें लिंकिंग वर्ब जो है इस उसको इस्तेमाल किया गया है। ये जॉइन करता है सब्जेक्ट को, यानी ट्रूथ एंड कॉम्प्लीमेंट मीन्स योर डेस्टिनी, यानी हकीकत ये है कि तुम्हारी किस्मत बुरी नहीं बल्कि तुम्हारा रवैया बदलने की ज़रूरत है। गॉड, अल्लाह ताला। हैज़, रखता है। गिवन, गिवन दिया है। एवरीवन, हर एक को। आ पर्पस, एक मकसद। एंड और, ही मीन वो। नेवर, कभी नहीं। राइट्स, राइट्स मीन लिखता। आर डेस्टिनी, एक तकदीर को या किस्मत को। दैट, जो कि। कैन नॉट, नहीं सकती। बी इम्प्रूव्ड, बेहतर की जा सकती। God has given everyone a purpose and he never writes our destiny that cannot be improved. God has given everyone a purpose, ये present perfect tense इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है, यानी एक्शन डन इन द पास्ट बट स्टिल ट्रू नाउ।
ही नेवर राइट्स अ डेस्टिनी दैट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें के साथ रिलेटिव क्लास यूज़ किया गया है, यानी दैट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड, ये पैसिव फॉर्म में इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब है कि खुदा ने हर एक को एक मकसद दिया है और वो कभी ऐसी तकदीर नहीं लिखता जो बेहतर ना की जा सके। यह तुम्हारी या आपकी डेस्टिनी किस्मत तकदीर डिपेंड्स इन्हसार करती है ऑन योर एक्शंस, तुम्हारे या आपके अमाल पर या काम पर। योर डेस्टिनी डिपेंड्स ऑन योर एक्शंस। तुम्हारी किस्मत जो है वो तुम्हारे अमाल पर मुनहसर होती है। योर डेस्टिनी डिपेंड्स ऑन योर एक्शंस, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें यूज़ किया गया है, यानी फैक्ट और ट्रुथ को बयान किया गया है। डिपेंड्स ऑन जो है ये फ्रेजल वर्ब है, मीनिंग रिलाई ऑन, यानी तुम्हारी किस्मत जो है तुम्हारे अमाल पर मुनहसर है। इफ़ अगर यू आप वर्क हार्ड, मेहनत करो, स्टे रहो, पेशेंट मीन साबिर, एंड और कीप मीन रखो, फेथ मीन ईमान या भरोसा, इन योर सेल्फ खुद पर, एंड और इन गॉड अल्लाह ताला पर। यानी अगर तुम मेहनत से काम करो, सब्र करो और ख़ुद पर और खुदा पर ईमान रखो तो ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। इस सेंटेंस में इफ़ यू वर्क हार्ड, स्टे पेशेंट एंड कीप फेथ इन योर सेल्फ एंड इन गॉड, योर लाइफ विल श्योरली बिकम बेटर। योर लाइफ विल श्योरली बिकम बेटर। ये कंडीशनल सेंटेंस है, यानी इसमें टाइप 1 यूज़ की गई है। ये फ्यूचर रिजल्ट विद विल बिकम इसमें इस्तेमाल किया गया है और इसमें 3 वर्ब्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि वर्क, स्टे, कीप, ये 3 वर्ब्स यूज़ किए गए हैं। अगर तुम मेहनत से काम करो, सब्र करो और ख़ुद पर और खुदा पर ईमान रखो तो तुम्हारी ज़िंदगी ज़रूर बेहतर हो जाएगी। योर लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी, विल श्योरली यकीनन होगी, बिकम बेटर बेहतर बन जाएगी। एवरी मीन हर, प्रॉब्लम मीन मसला या मसाइल, टीचर्स सिखाते हैं, यू आपको, समथिंग कुछ, एंड और हेल्प्स मदद करते हैं, यू आपकी, ग्रो मीन बढ़ने में या तरक्की करने में, स्ट्रॉन्गर मीन मजबूत। एवरी प्रॉब्लम टीचर्स यू समथिंग एंड हेल्प्स यू ग्रो स्ट्रॉन्गर, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है और टीचर्स एंड हेल्प्स जो है ये दोनों जो जनरल ट्रुथ है उसको बयान करते हैं। ग्रो स्ट्रॉन्गर इसका मतलब है बिकम मोर पावरफुल, यानी हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखाती है और तुम्हें ज़्यादा मजबूत बनने में मदद देती है। इवन हत्ता के वैन मीन जब, थिंग्स चीज़ें, सीम नज़र आती हैं, अनफेयर गैर मुनसफाना, देयर मीन वहाँ, इज़ मीन है ऑलवेज मीन हमेशा, आ हिडन एक छुपा हुआ, रीज़न सबब या वजह, एंड और आ लेसन एक सबक, बिहाइंड इट इसके पीछे। तो हत्ता के जब हालात नाइंसाफ़ी वाले लगते हैं तब भी हमेशा इसके पीछे कोई छुपी हुई वजह और सबक होता है। सक्सेसफुल पीपल, कामयाब लोग, आल्सो मीन बी, फेस सामना करते हैं, फेलियर्स मीन नाकामियाँ, बट लेकिन, दे मीन वो, नेवर मीन कभी नहीं, से मीन कहते, दियर इनकी या अपनी, डेस्टिनी किस्मत, इज़ बैड बुरी है। तो गाइस जो कामयाब लोग होते हैं वो भी नाकामियों का सामना करते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि इनकी किस्मत बुरी है। सक्सेसफुल पीपल आल्सो फेस फेलियर्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है, इसमें हैबिचुअल ट्रुथ बयान किया गया है, यानी फेस, ये इसमें मेन वर्ब है। सक्सेसफुल जो है ये एडजेक्टिव है, ये मॉडिफाई करता है पीपल को। बट दे नेवर से दियर डेस्टिनी इज़ बैड, इसमें नेवर जो है ये एडवर्ब यूज़ किया गया है। दे वो बिलीव मीन यकीन रखते हैं, इन मीन में एफर्ट मीन कोशिश पर, एंड होप और उम्मीद पर। ये लोग जो हैं वो कोशिश, यानी कामयाब लोग जो हैं वो कोशिश और उम्मीद पर यकीन रखते हैं।
इसमें दे बिलीव इन एफर्ट एंड होप, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और इसमें जो बिलीव है ये वर्ब के तौर पे यूज़ किया गया है। लाइफ मीन ज़िंदगी, इस मीन है लाइक जैसे कि आ जर्नी एक सफ़र, सम मीन कुछ, पाथ्स मीन रास्ते, आर मीन है स्मूथ मीन हिमवार, अदर्स दूसरे, आर रफ गैर हिमवार हैं यानी खुरदरे या मुश्किल। बट लेकिन एवरी रोड हर रास्ता, लीड्स मीन ले जाता है, यू आपको, क्लोज़र मीन करीब, टू योर गोल आपके मकसद के करीब, इफ़ अगर, यू मीन आप, कीप मीन जारी रखो या बरकरार रखो, मूविंग मीन चलते रहो। तो गाइस ज़िंदगी एक सफ़र की तरह है, कुछ रास्ते हिमवार होते हैं और कुछ मुश्किल, लेकिन हर रास्ता आपको आपके मकसद के करीब ले जाता है अगर आप चलते रहो। इसमें सम पाथ जो है यानी लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी, इसमें इस जो है ये लिंकिंग वर्ब यूज़ किया गया है। सम पाथ्स आर स्मूथ अदर्स आर रफ, ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स है यानी कंपेयरिंग टू टाइप्स ऑफ पाथ, यानी स्मूथ एंड रफ ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं यानी दो तरह के रास्तों के लिए, और ये एडजेक्टिव हैं। बट एवरी रोड लीड्स यू क्लोज़र टू योर गोल इफ़ यू कीप मूविंग, इसमें लीड्स जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करता है यानी ये वर्ब है। क्लोज़र जो है ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। लिहाजा या इसलिए, नेवर मीन कभी नहीं, लूज खो देना या छोड़ देना, होप मीन उम्मीद, सो नेवर लूज होप, तो कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। बिलीव मीन यकीन रखो, दैट के, योर मीन आपकी, डेस्टिनी किस्मत, इस मीन है मेड मीन बनी, फॉर ग्रेटनेस अजमत के लिए। यकीन करो कि तुम्हारी किस्मत जो है अजमत के लिए बनाई गई है। बिलीव दैट योर डेस्टिनी इज़ मेड फॉर ग्रेटनेस, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है यानी जिसमें कोई हुक्म या नसीहत दी जाती है उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यकीन करो कि तुम्हारी किस्मत अजमत के लिए बनाई गई है। ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट मीन भरोसा करो, गॉड खुदा पर, ट्रस्ट भरोसा करो, योरसेल्फ खुद पर, एंड और कीप मीन रखो या जारी रखो, ट्राइंग कोशिश करते रहना, खुदा पर भरोसा करो और ख़ुद पर भी भरोसा करो और कोशिश करते रहो। ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड कीप ट्राइंग, ये सीरीज़ है इम्पेरेटिव वर्ब्स की यानी जिसमें के कमांड या एडवाइस बयान की जाती है, और कीप ट्राइंग जो है ये कंटिन्यूस एफर्ट है यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आफ्टर कीप के। रिमेंबर मीन याद रखो, योर आपकी, डेस्टिनी किस्मत, इज़ नॉट बैड बुरी नहीं है, इट जस्ट ये है सिर्फ, नीड्स इस बात की ज़रूरत है, योर आपको, करेज हिम्मत की, हार्ड वर्क मेहनत, एंड और फेथ ईमान की या यकीन की, टू शाइन चमकने के लिए या रोशन होने के लिए। याद रखो तुम्हारी किस्मत बुरी नहीं है। तो गाइस याद रखो तुम्हारी किस्मत बुरी नहीं है, इसे सिर्फ तुम्हारी मेहनत, हिम्मत और ईमान की ज़रूरत है ताकि वो चमक सके। इस सेंटेंस में रिमेंबर योर डेस्टिनी इज़ नॉट बैड, इट जस्ट नीड्स योर करेज, हार्ड वर्क एंड फेथ टू शाइन। रिमेंबर जो है ये इम्पेरेटिव वर्ब है। इज़ नॉट जो है ये नेगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। नीड्स जो है ये प्रेजेंट सिंपल वर्ब को शो करता है, और टू शाइन जो है ये इसमें इन्फिनेटिव वर्ब। नहीं, याद रखो तुम्हारी किस्मत बुरी नहीं है, इसे सिर्फ तुम्हारी हिम्मत, मेहनत और ईमान की ज़रूरत है ताकि वो चमक सके। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस। ओके, अल्लाह हाफिज़।